इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कोई और होता आलिम होते, मैं कहता इनको शर्म करनी चाहिए। आपको अगर किसी ने आलिम कह ही दिया है, आप वो समझ ही लेते हैं, तो आप भी उसका अपनी कोई कुर्सी का ख्याल करें। वो कुछ ज़्यादा ही आजकल ना इमरान खान के स्पोर्ट्स पर्सन बने हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको भी शोहरत की ज़रूरत है असल में, और ज़्यादा आजकल उनका काम बैठा हुआ है। सर अभी रिसेंटली जो है DGISPR की तरफ से जो है प्रेस रिलीज़ आती है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो एक झूठा बयानिया बनाया जाता है, और ये तकरीबन मुतअद्दिद बार 30, 40, 50 बार आ चुकी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन सी जमातें, कौन से लोग हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा बयानिया बनाते हैं? देखो, मैं सिर्फ फ़ौज की बात नहीं करता, क्योंकि मैं जब ये सब कहूँगा ना जी फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा बयानिया बनाते हैं, तो इस मुल्क के लोग जो है ना, ख़ासतौर पर PTI वाले जो हैं, वो बड़ी एक जैसे कहते हैं शैतानी हरकतें करते हैं। वो फिर कहते हैं देखिए जी ये जवाद अहमद ये स्पोक्स पर्सन है फ़ौज का। हालांकि मैं तो फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ एज एन अदारा, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान, और मैं ये भी समझता हूँ प्रिंसिपली कि उनको सियासत में नहीं आना होना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ उसूली तौर पर, लेकिन मैं उसको प्रूव कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं सियासत में उनके साथ नहीं कोई ताल्लुक़ रखता। हमारे पास वो आए भी हैं तो हमने उनको प्यार किया है, सल्यूट किया है, आप उनकी खिदमत की वजह से, लेकिन ये कहा है कि हम सियासत में आपके साथ नहीं हो सकते खड़े। लेकिन अगर फ़ौज एज एन अदारा, एज एन इंस्टीट्यूशन आप उसको गालम गलोच करेंगे, तो मैं फिर इस मामले में फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि देखें, सियासी इख्तलाफ होना और बात है, असूली इख्तलाफ होना और बात है, गालम गलोच करनी बुरी बात है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ फ़ौज की मैं बात नहीं करता इसमें, यार ये तो मुझे भी गाली निकालते हैं, ये फोर्स कलामी करते हैं मेरे ख़ानदान के बारे में, गंदी गाली निकालते हैं। इनके जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े और छोटे छोटे चेले जो इमरान खान के हैं, उनको शर्म नहीं आती कि वो इस पाकिस्तान के अंदर नफरत का, तकसीम का, फसाद का, इंतशार का एक बयानिया बनाते। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो जो बदतमीज़ी करते हैं, साथ तक आपको पता होगा क्या क्या करते हैं, किस तरह के खाके बनाते हैं। जी जी। तो जबकि उनका जो लीडर है वो बूट पॉलिशिया है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बूट पॉलिशिया आज तक का इमरान खान है। ये बूट पॉलिश ना करता तो 2018 में इसकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश पूरी ना होती, और अगर वज़ीर-ए-आज़म ना होता तो ये आज 2% का ना होता सियासतदान। ये वज़ीर-ए-आज़म बनने का टैग लगा हुआ है उसको, वो इसके मालिकों ने लगाया है इसको। अब मसला ये है कि अब उसके लिए गाली हम निकाल रहे हैं, ये नहीं बर्दाश्त हम करेंगे। दूसरा, आप मुझे भी अगर गाली निकालेंगे, आप किसी PTI के मुखालिफ सहाफ़ी को निकालेंगे, आप किसी ब्यूरोक्रेट को निकालेंगे, इसलिए क्योंकि आप PTI के हैं और वो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो कि कभी अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, कभी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं अपने मतलब के लिए। असूल तो है कोई नहीं, तो हम तो फिर उनके खिलाफ हैं। मैं तो इस वक्त जितना प्रोपेगेंडा जहरीला हो रहा है, मैं उसके बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ, और मैं समझता हूँ कि इनकी तबीयत साफ़ होनी चाहिए। इनके साथ अगर ये जो हो रहा है आजकल, इनको पकड़ा वगैरह जा रहा है, अगर इन पर जुर्म साबित होता है तो 2-4 को एग्जाम्पल बनाएंगे, बाकी उनको भी अकल आ जाएगी। फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, मतलब आप आज़ादी इज़हार राय के नाम पे लोगों के साथ गालम गलोच और फहश बेहूदगी नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये भी मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान को शाबाश देता हूँ और वो जेल में हैं, मैं समझता था कि वो पूरा उतरेंगे। तो वो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इस्लामी स्कॉलर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कहेंगे आप? देखिए, ये जो तारिक जमील साहब है ना, इनको मैं एक दफ़ा मिला था लाइफ में। ये अगर आलम ही रहे तो बेहतर है कि सियासतदान ना बने, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं वो वैसे ही गलत है। इनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कोई और होता आलिम होता, मैं कहता इनको शर्म करनी चाहिए, लेकिन इनको ख्याल करना चाहिए कि देखें, आप एक ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं वो नेक है और ये वो है, जो अपनी इतना बेगैरत है कि वो अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी को छोड़ के भाग गया था सिर्फ इसलिए ताकि उसकी माँ से इसको शादी ना करनी पड़े। इतना बेगैरत आदमी है ये। इसमें मज़हब का मामला नहीं है, कोई भी किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मुल्क का हो, वो अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी को, उसकी माँ को कैंसर हुआ हो, उसको छोड़ के नहीं भाग सकता। ये वो आदमी है, इतना गंदा आदमी है। तारिक जमील को ख्याल नहीं आता कि वो किसके बारे में ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लग़्व किस्म की। दूसरा, तारिक जमील को नहीं पता कि मलिक रियाज पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी है, वो खुद कहता है।
वो खुद कहता है मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ, मैं रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, और पाकिस्तान में एक दुकान भी आप ईमानदारी से नहीं चला सकते, ये वो खुद कहता है, उसके अपने मुंह से अल्फाज निकले हुए। तारिक जमील को ख्याल नहीं आता कि इमरान खान उसका दोस्त था, फिर अब तो मलिक रियाज का दोस्त इमरान खान था, मैं तो कभी मलिक रियाज से हाथ ना मिला, तो वो उसको नहीं कह रहा है तारिक जमील। मतलब को ख्याल करें, आपको अगर किसी ने आलिम कह ही दिया है, आप वो समझ ही लेते हैं, तो आप भी उसका अपनी कोई कुर्सी का ख्याल करें जिसके ऊपर आपको बिठा दिया गया है। मैं तो आलिमों की उसकी इज्जत करता हूँ कि उनके पास इल्म है, सियासतदान की इसलिए करता हूँ उस पर सियासी इल्म है, डॉक्टर इसलिए करता हूँ कि डॉक्टरी का इल्म है, इंजीनियर की इसलिए करता हूँ कि उसका इंजीनियरिंग का इल्म है। इससे ज़्यादा मैं इज्जत जो है वो किसी की नहीं करता, क्योंकि मौसम में इज्जतदार है या नहीं है वो तो क़यामत में पता चलेगा खुदा के पास। अब मसला ये कि अब इस तरह की बातें करके फिर एक गुड पॉलिसिया, वो तारिक जमील को ख्याल करना चाहिए, एक गुड पॉलिसिया है इमरान खान जिसने बूट पॉलिश करके वज़ीर आज़म बना, आप उसको नहीं कह रहे, वो तो खुशामदी आदमी है, ऊपर से नमक रमी भी एक की है उसने। तो तारिक जमील को ना बहुत सोच समझ के मुँह से अल्फाज निकालने चाहिए। वो कुछ ज़्यादा ही आजकल ना इमरान खान के स्पोर्ट्स पर्सन बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको भी शोहरत की ज़रूरत है असल में, और ज़्यादा आजकल उनका काम बैठा हुआ है, तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं ताकि वो मीडिया पे रहें। और चूँकि उनको पता है कि इमरान खान ने गुमराह किया हुआ है बहुत ज़्यादा लोगों को अपने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से, उसका ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं तारिक जमील में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जवाद अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।